साथियों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ानी क्लासेज पर। साथियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राजस्थान भूगर्भिक संरचना में पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। इसमें हमने राजस्थान की मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। अब हम पार्ट थ्री में राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम महाकल्प में हुई थी। प्राचीन वलित पर्वत है, अपर्दन व अपक्षय अवशिष्ट पर्वत। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ानी क्लासेज पर। साथियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अरावलीय पर्वतीय प्रदेश पार्ट थ्री। राजस्थान की अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई थी, जो कि प्राचीन वलित पर्वत है, अपर्दन व अपक्षय अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत हो गया है ये, और जल विभाजक के रूप में गंगा यमुना के मैदान को सतलज व्यास के मैदान से अलग करती है। कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है, 550 किलोमीटर में। इसी प्रकार 550 किलोमीटर। और भारत में पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, 692 टोटल लंबाई है। और राजस्थान में कितनी है इसकी? 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली में झुंझुनू, जयपुर, सीकर आते हैं, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कि 1055 मीटर ऊंची है। इसके बाद मध्य अरावली, इसमें जयपुर, अजमेर, राजसमंद जिले आते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ है, और तारागढ़ भी यहाँ की चोटी है। इसके बाद उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। और दक्षिण अरावली में 2 भाग है, एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ, एक है आबू पर्वतखंड। मेवाड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर, राजसमंद में है। सर्वोच्च चोटी है इसकी जरगा, 1431 मीटर। और इसी प्रकार आबू पर्वतखंड है सिरोही, पाली, और सर्वोच्च चोटी है यहाँ की गुरु शिखर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियाँ। अरावली की प्रमुख चोटियों में यहाँ पर हमने अवरोही क्रम में यहाँ पर लिखा है। सबसे हाइट ऊंची किसकी है? कौन सी चोटी की है? गुरु शिखर। उसके बाद में शेर 1597। उसके बाद देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, सिरोही में, कुंभलगढ़, राजसमंद, रघुनाथगढ़ सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, और कमलनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में, और सज्जनगढ़ उदयपुर में। टोडगढ़ कहाँ पे है? टोडगढ़ अजमेर में होगा। और खो जयपुर, सायरा उदयपुर, और तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। ये सभी चोटियाँ अवरोही क्रम में रखी गई है। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से ऊपर वाली 4 या 5 की हाइट याद रखनी या रटनी है, बाकी के हाइट नहीं रटनी है, बाकी के सिर्फ ज़िले याद रखने हैं कहाँ पर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरावली के दर्रे। अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं? अरावली में सबसे पहले हम देखेंगे पाली ज़िले में देसूरी नाल है और बरनाल है। उसके बाद अजमेर में परवेलिया नाल, सूरा नाल, ठीक है। उसके बाद उदयपुर ज़िले में डेबर नाल है, केवड़ा नाल है और फुलवारी की नाल है। उसके बाद राजसमंद ज़िले में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाल है, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमनी नाल, गोमती घाट नाल, पगल्या या जीलवा नाल। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि पगल्या या जीवला नाल है ना, वो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, या राजसमंद और पाली को जोड़ती है।
यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर है कि अरावली की दर्रे, दर्रे क्या होते हैं? दर्रे वो होते हैं कि पहाड़ों के मध्य में आने जाने का जो तंग रास्ता होता है वो कहलाता है दर्रा। ठीक है। उसके बाद दर्रे के बाद हम पढ़ेंगे पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठारों में सबसे पहले बात यदि करें कि सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, सबसे ऊंचा 1360 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। उसके बाद आबू पठार 1200 मीटर, ये भी सिरोही में है। कांकनबाड़ी पठार अलवर ज़िले में। बोराट का पठार 1225 मीटर, सेकंड ऊंचा है ये। दूसरा सबसे ऊंचा पठार जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है, उदयपुर ज़िले में है। लसाड़िया पठार उदयपुर ज़िले में है। उबड़ खबड़ पठार है ये। उसके बाद भोमट का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा का पठार है। आगे हम पढ़ेंगे जलवायु, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। तो यहाँ की जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है? उप आर्द्र जलवायु है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से ज़िले में है? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार कौन से ज़िले में है? अजमेर में है सबसे कम विस्तार। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पार्ट 4 में। जय हिंद दोस्तों।